अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। आज मैंने कुछ डिफरेंट रेसिपी बनाई तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इसको ईद पर बनाएं। ईद के लिए ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, छोटे बड़े इसको शौक से खाएंगे और मुझे यकीन है आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोकोनट खीर डिलाइट की रेसिपी को और देखते हैं ये आसान तरीन रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे, उसके बीच में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए जब मैंने इसके बीच में दूध ऐड किया तो ये इस तरह से उबाल आना शुरू हो गया था। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसके बीच में 3 स्पून डेसिकेटेड नारियल ऐड करना है। मैंने सिर्फ 3 चम्मच ऐड किए हैं भर के, आप लोग चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको डेसिकेटेड नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 3 की जगह 4 या 5 चम्मच भी इसके बीच में ऐड कर सकते हो। डेसिकेटेड नारियल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके बीच में चीनी ऐड करनी है, शुगर ऐड करनी है। तो तकरीबन 3 चम्मच हमने इसके बीच में चीनी ऐड करनी है। ठीक है जी। अगर आप मीठा कुछ ज़्यादा लेते हैं तो 3 की जगह आप 4 भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप अगर नॉर्मल मीठा यूज़ करते हैं तो सिर्फ आप 3 ही चम्मच इसके बीच में यूज़ करें। चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि चीनी जो है सारी इसके बीच में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है जी। चीनी सारी जब डिज़ोल्व हो जाएगी, दूध को हमने थोड़ा सा उबाल दिलवा लेने हैं। तो दूध यहाँ पे तकरीबन उबल गया था, इसको अच्छे तरीके से उबाल आ गए थे। अब हमने एक खीर का मिक्सचर लेना है। तो ये रेडीमेड खीर का मिक्सचर है, लजीजा खीर का। तो वो हमने एक छोटा पैकेट जो होता है वो पूरा इसके बीच में ऐड कर देना है। बड़े वाला पैकेट नहीं लेना, जो नॉर्मल साइज़ का पैकेट होता है वो हम इसके बीच में पूरा एक ऐड करेंगे। लजीजा खीर का पूरा एक डिब्बा इसके बीच में ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको स्लो कर लेना है और इसको हमने थिक करना है और मसलसल इसके बीच में हमने स्पून इसी तरह से चलाते रहना है। ठीक है जी। आप देखेंगे कि जिस तरह मुसलसल आप इसके बीच में स्पून चलाते जा रहे हैं तो खीर खुद ब खुद थिक होती जा रही है। तो अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और मज़ीद खीर को थिक करेंगे। चूल्हे की फ्लेम आप लोगों ने स्लो ही रहने देनी है, ये पूरा प्रोसेस हमने स्लो फ्लेम पे ही करना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक खीर थिक हो चुकी है। अभी हम इसको मज़ीद थिक करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद पकाया था। तो जितनी आपको थिकनेस नज़र आ रही है आप लोगों ने सिर्फ इतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है। खीर बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हे की फ्लेम अब हम ऑफ करेंगे। अब हमने 4 से 5 तकरीबन ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उसके कॉर्नर्स हम काट लेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स की हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने एक बर्तन लेना है जिसके बीच में हम अपना डेजर्ट रेडी करेंगे। तो ब्रेड के जितने भी स्लाइसेस हमने लिए हैं एक एक करके हम बर्तन के बीच में रखते जाएंगे। ठीक है जी। बर्तन मेरा ज़रा छोटा था इसलिए मैंने कटिंग करके ब्रेड की स्लाइसेस इसके बीच में रखी थी। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ऐसे ही रखते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस की तह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर दूध ऐड करेंगे। दूध हमने लाजमी ऐड करना है, इससे ही होगा कि जो ब्रेड है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। और जब आप दूध इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ऐड करेंगे तो जल्दी से ये ब्रेड इसको सोक कर लेगी। इसके बाद ये मैंने व्हिपिंग क्रीम और फ्रेश क्रीम का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। तो तकरीबन मैंने 3 चम्मच व्हिपिंग क्रीम ली थी और 3 चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम ली थी, उसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब हम पूरा इसको ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप चाहो तो सिर्फ फ्रेश क्रीम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मिक्सचर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डेसिकेटेड नारियल ऐड करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच हम डेसिकेटेड नारियल लेंगे और उसके ऊपर पूरा स्प्रिंकल कर देंगे। डेसिकेटेड नारियल स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसके ऊपर खीर का मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा खीर का मिक्सचर मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया और हमने इसको पूरा बर्तन के बीच में फैला लेना है और इसको सेट कर देना। ठीक है जी। खीर भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक ब्रेड की लेयर लगाएंगे। ये सेकंड लेयर हम ब्रेड की लगा रहे हैं। तो एक एक करके ब्रेड के सारे पीसेस मैंने इसके ऊपर रख दिए। ब्रेड के सारे पीसेस इसके ऊपर रखने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा से मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो लगाएंगे और उसको पूरा फैला देंगे ब्रेड पे। क्रीम और व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर हमने पूरा फैला दिया। अब हम इसके ऊपर डेसिकेटेड नारियल थोड़ा सा दोबारा से ऐड करेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा डेसिकेटेड नारियल भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, मगर मैंने नॉर्मल ऐड किया है। डेसिकेटेड नारियल इसके ऊपर ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर खीर का मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी खीर करके हमने सारी इसके ऊपर ऐड कर देनी है और उसको भी हमने पूरा फैला देना है और बर्तन के बीच में इसको सेट कर लेना है। ठीक है जी।
खीर का मिक्सचर सारा मैंने इस पे ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर डेसिकेटेड नारियल ज़्यादा सा ऐड करेंगे। डेसिकेटेड नारियल ज़्यादा सा ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर नट्स ऐड करेंगे। तो आपको कोई भी नट्स पसंद है वो आप इसके ऊपर ऐड कर लिए। मैंने पिस्ता और कोकोनट ऐड किया था। पिस्ते की भी मैंने कटिंग कर ली थी और कोकोनट की भी मैंने कटिंग कर ली थी। तो बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग डेजर्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसको जिससे भी बना कर खिलाएंगे तो वो आपकी लाजमी तारीफ़ करेगा। और इसके बीच में एक नहीं 2 फ्लेवर आपको मिलेंगे। तो आपने लाजमी इस ईद पर इसको ट्राई करना है। और जब ये डेज़र्ट रेडी हो जाए फिर आपने तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना। और वैसे भी आजकल समर है और समर में ठंडी चीज़ खाने का ही मज़ा आता है। और ख़ास तौर पर अगर कोई डेज़र्ट हो और उसको ठंडा करके खाया जाए तो जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। बहुत डिफरेंट किस्म की मैंने ये रेसिपी बनाई है तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ ताकि आप इस ईद पे इस रेसिपी को लाजमी मस्ट ट्राई करें। एंड होपफुली आपको आज की जो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।